आपने भी अक्सर ध्यान दिया होगा कि जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं या प्रसिद्ध मंदिर हैं वह पहाड़ों पर बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों प्रसिद्ध देवी देवताओं के मंदिर पहाड़ों पर बने हुए हैं? इसके पीछे का रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये पहाड़ों पर बने मंदिर बेवजह पहाड़ों पर नहीं बने हैं। इनके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है। तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, ये सारे मंदिर पहाड़ों पर बने हुए हैं। हमारे धार्मिक मंदिरों में एक कॉमन बात यही है कि वे सभी मंदिर पहाड़ों पर बसे हुए हैं। इन मंदिरों को देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इन मंदिरों को इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों में क्यों स्थित किया गया था? आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी? ऊंची पहाड़ियों पर बसे ये मंदिर, हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना भगवान से मांगते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इन मंदिरों में जाने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन यात्रा करनी पड़ती है, कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं उन श्रद्धालुओं को मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर ये इतने पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ियों पर ही क्यों बने हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक, प्राकृतिक या धार्मिक कारण है या फिर मात्र एक संयोग है? तो चलिए जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे पुराणों में बताया गया है कि यह सृष्टि 5 मूलभूत तत्वों से बनकर तैयार हुई है, जिसमें है जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश। इन तत्वों के अलग अलग देवता भी माने गए हैं, जैसे भूमि के देवता हैं शिव, वायु के देवता हैं विष्णु, जल के देवता हैं गणेश और अग्नि के अग्निदेव और आकाश के सूर्य देव। वहीं माता दुर्गा को इन सभी शक्तियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। पहाड़ों को धरती का मुकुट और सिंहासन कहा जाता है। यही कारण है कि देवी और देवताओं के अधिकतर मंदिर पहाड़ों पर बनाए गए हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि देवी देवता सर्वोपरि हैं और आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक हैं। पहाड़ों को हमेशा ही भगवान के निकट माना गया है। आध्यात्मिक रूप से भी पहाड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है। जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ों पर्वतों की तरफ जाता है तो वो धीरे धीरे दुनिया के शोर से दूर होता चला जाता है और एक अद्भुत शांति का अनुभव महसूस करता है। पहाड़ों में जाने के बाद हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव अपने अंदर महसूस होता है। यही कारण है कि लोग गांव के और शहरों के शोर से दूर पहाड़ों में जाकर कुछ दिन व्यतीत भी करते हैं। संसार से यह दूरी और पहाड़ों पर जाकर शांति का अनुभव हमें अपने बारे और अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है। यही कारण है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी ध्यान करने के लिए पहाड़ों का आगमन करते थे, जहां पर वो शांत मन से ईश्वर का ध्यान कर सकें, अपनी तपस्या बिना किसी रोक टोक के कर सकें। प्रसिद्ध मंदिरों को पहाड़ों पर बनाने की एक वजह यह भी है कि पहाड़ों की जो जगह होती है वो बहुत ही ज्यादा शांत होती है। आम व्यक्ति का यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। पुराने समय में साधु संतों और ऋषि मुनियों को यह अंदेशा था कि आने वाले समय में मनुष्य जो समतल जमीन होती है उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल जरूर करेंगे और कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां शांत मन से आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ा जा सके, क्योंकि जब तप और साधना करने के लिए एकांत वातावरण का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए पहाड़ों को भगवान का स्थान बनाने के लिए उचित समझा गया। साथ ही ऊंचे पहाड़ों पर सकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है। वहां पर जाने के बाद आपको भी सकारात्मकता का अनुभव होता है। पहाड़ों का स्थान प्रदूषण रहित और शांत स्वभाव का होता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर ही भगवान के ज्यादातर मंदिर मौजूद हैं। वैज्ञानिक भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि जितनी ज्यादा ऊंची जगह होगी पहाड़ों में, वहां पर वातावरण शुद्ध होगा,
वहाँ की हवा बहुत ही तरोताजा और मानसिक शांति देने वाली होगी। यही कारण है कि इन मंदिरों को पहाड़ों पर बनाया गया, ताकि जो भी यहाँ पर भगवान के दर्शन करने जाए वो बाहरी दुनिया से दूर रहकर अपने मन को सकारात्मक भाव से भरकर भगवान के दर्शन करे और साथ में अपने मन की शांति को भी पाए। मंदिरों को ऊंचे स्थानों पर बनाने की एक वजह सुरक्षा का कारण भी है। पुराने समय में जब हमले होते थे तो अधिकतर हमलावर मंदिरों को लूट लेते थे, वहां पर रखा हुआ सामान और वहां की दौलत को लूट कर ले जाते थे। ऊंचे पहाड़ों पर बने हुए मंदिरों को अधिक सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि पहाड़ों पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा कठिन होता था, इसीलिए वहां पर हमला करना भी बहुत ही ज्यादा कठिन माना जाता था। यही कारण है कि बहुत सारे पुराने मंदिरों को ऊंचाई पर बनाया गया। हरिद्वार में माता मनसा का मंदिर और वैष्णो देवी का मंदिर और माता कामाख्या का मंदिर, अमरनाथ गुफा और बद्रीनाथ जैसे मंदिर पहाड़ों पर जरूर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। हर साल श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन करने के लिए इन मंदिरों में लाखों की संख्या में जाते हैं और वहां पर भगवान के दर्शन करते हैं। अगर आपको भी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें।